तो जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले पर राजधानी रांची में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन हुआ। राज्य सरकार की बनाई कमेटी और छात्रों के बीच बातचीत विफल होने के बाद छात्रों ने विधानसभा मार्च किया। इस दौरान छात्रों को रोकने के लिए पानी की बौछार की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियां भी फटकारी गईं, लेकिन छात्र विधानसभा तक पहुंच गए। तस्वीरें राजधानी रांची की। छात्रों के विधानसभा मार्च के दौरान जमकर बवाल हुआ। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के विरोध में छात्र आंदोलन चला रहे हैं। राज्य सरकार के साथ बातचीत विफल होने के बाद छात्रों ने यह मार्च निकाला। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से छात्रों का मार्च शुरू हुआ। उन्हें रोकने के लिए विधानसभा के रास्ते में जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन छात्रों की भीड़ ने कई जगह बैरिकेडिंग ध्वस्त कर दी। कई प्रदर्शनकारी कंटीले तारों की बाढ़ पार करते नजर आए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने पहले पानी की बौछार की, लेकिन छात्रों ने इसकी परवाह नहीं की। इसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठियां फटकारी गई। इसके बावजूद हजारों की संख्या में छात्र विधानसभा के करीब पहुंच गए। एहतियात के तौर पर विधानसभा के गेट बंद कर दिए गए। विधानसभा मार्च में छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी शामिल हुए, जो कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भूख हड़ताल पर बैठे थे। तार से का ब्रेकेटिंग से मैं भूख हड़ताल के बावजूद आया हूं, वो हमको रोक नहीं पाएगा। मैं एम्बुलेंस से आया हूं और यहाँ से स्ट्रक्चर से जा रहा हूँ। 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हूँ मैं, और ये सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। हम इस वक्त झारखंड विधानसभा के अंदर हैं और झारखंड विधानसभा के अंदर से झारखंड विधानसभा के गेट की तस्वीर दिखाते हैं। सामने एमएलए फ्लैट है विधानसभा के जो विधायक हैं उनका, और वहां तक जो प्रदर्शनकारी कुछ छात्र हैं जो विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचे हैं जेपीएससी 14वीं पीटी परीक्षा गड़बड़ी मामले में, सीजीएल परीक्षा गड़बड़ी मामले में, और पुलिस ने वहां तक उन्हें रोकने का प्रयास किया है। एक तरह से कहें तो विधानसभा के करीब तक वो पहुंच चुके हैं। इस बीच राज्य सरकार के मंत्रियों ने एक बार फिर छात्रों से अपील की कि वे संवाद में विश्वास रखें, समाधान जरूर निकलेगा। किसी के बहकावे में न आए। उन्होंने कहा, छात्रों की 95% मांगे मान ली गई हैं। आज क्या चल रहा है वो आप सबके सामने है, और कल तक जो बहुत क्लियर नहीं था वो आज बिल्कुल साफ सामने है कि इसमें भाजपा की क्या भूमिका है, किस तरीके से छात्रों के मुद्दों को विषय से भटकाने के लिए उसका राजनीतिकरण किया गया। कल जिन सेकेंड राउंड के वार्ता में बहुत स्पष्ट तरीके से छात्रों के करीब 95% बातों को माना गया जो राज्य सरकार के कैपेसिटी में था। हमारे हायर एजुकेशन मिनिस्टर जो सुदीप्त सोनू है वो बोल रहे कि मैंने 6 से 14 करा दिया, कुछ भी नहीं कहे। 6 रघुवर दास के गवर्नमेंट में हुई थी और ज्वाइनिंग ये लूटे थे, इनके सिर्फ खाली 7 to 10 हुआ, 11 to 13 भी अभी करप्शन का वो खिलाफ है। रिफॉर्म कर रही है पर ग्राउंड लेवल पे कहाँ हो रहा है, वो तो बस पेपर पे हमें हमेशा दिखता है। अभी ओरली मेरा अकाउंटेबिलिटी ले ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले स्टूडेंट की। हम कहाँ जाएंगे? हम तो झारखंड के निवासी हैं, हम कहाँ जाए? हम किससे अपनी मांग रखें? वो सरकार सुनना नहीं चाहती है, वो सुन रही है तो उसका काम करे। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान स्पाइडरमैन के वेश में एक प्रदर्शनकारी नजर आया। वहीं विभागीय सचिव की गाड़ी पर जूते और चप्पलों की बरसात की गई। कुल मिलाकर गतिरोध अभी कायम है और निगाहें सरकार के फैसले पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो का कहना है कि आंदोलन के आगे की रणनीति राज्य सरकार के फैसले पर निर्भर करेगी। उनका कहना है कि वो छात्रों की आवाज लगातार उठाते रहेंगे। तो छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो का बड़ा बयान, छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। देवेंद्रनाथ महतो ने बयान दिया है, आगे की रणनीति सरकार के फैसले पर निर्भर है। हमारा आगे का रणनीति सरकार के फैसला पर निर्भर है।
मैं देवन ने कहा था कि आवाज देवेंद्रनाथ महतो की नहीं है, ये आवाज सिखाया पिया नहीं उन दिनों से उन लाखों युवाओं का है जिसका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर है, जो अपने सपनों की तलाश के गाँव में। ये आवाज कई बहनों का त्याग है, कई माओं का उम्मीद, कई पिताओं का पसंद है। मैं देवन से आज आपको दिखाई पड़ा, सब दर्द से आए, किसी के कहने से नहीं, किसी के भेजने से नहीं, पॉलिटिकल पेड़ नहीं था। ये गाड़ी खाने का दिए, पैसा दिए, रोकने का प्रयास किया। पैसेंजर गाड़ी को तो चलने नहीं दिया गया, कांटेदार तार का बैरिकेडिंग लगा दिया, वाटर कैनन का उपयोग किया, टीयर गैस का उपयोग किया, लाठी चार्ज किया, घायल कर दिया। फिर भी हम लोग सरकार के खिलाफ नारा नहीं लगाए। हम लोग पॉलिटिकल टाइम पर किसी भी हम लोग बाहर नहीं निकला, कोई भी एक अश्लील शब्द, झंडा सिर्फ तिरंगा रहा, न कोई समाज का, न कोई धर्म का, न कोई पार्टी का रहा। इतना साथ इतना देश में बीतते बीतते आज सवाल से मैं जिंदा हूँ 9 दिनों से, मैं चलने की स्थिति में नहीं हूँ। फिर मुझे लगा कि आज मेरे लिए मैं मरूंगा, जीऊंगा, मेरे लिए दर्द होगा, पीड़ा होगा, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं मर भी जाऊं वो भी मायने नहीं रखता। आज मायने सिर्फ एक ही रहता है कि यहाँ के युवाओं का भविष्य का सौदा किया। 5 साल लगता है महोदय एक परीक्षा का तैयारी करने में। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।